श्री शिवाय दोस्तों, 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी। अचानक से बढ़ने लगेगा बैंक बैलेंस, करियर कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस बार वैशाख बुद्ध पूर्णिमा पर बहुत सारे शुभ योगों का हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में आपा है और बताया गया है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्त वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1 रुपए छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी उपाय को 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको इसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी है। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को विशेष रूप से, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी को विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इसको कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाले उपाय को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है।
तो देखिए 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले ये 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर ले। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह कोई इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। भाई प्रदोष काल का समय भी 1 रुपए, बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेके कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है, शाम का समय वो होता है। शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का, इस समय के बीच में आप उपायों को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपायों को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो उन लोगों को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है। पूजा साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपये पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखते, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और लक्ष्मी शुरू कर ले। जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्या चल रही है, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब ये 1 रुपए का सिक्का 1 मई 2026 वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन
इस जगह पर रख देना, 1 महीने में बन जाओगे करोड़पति जी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो ही खास है, विशेषकर वो लोग जो कि अपने जीवन में धन को लेकर बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं मिलती है, और जीवन में जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत का फल नहीं मिलता है। मतलब लगातार घर में कर्ज की समस्या बढ़ रही है, पैसे की समस्या बढ़ रही है, पैसा घर में आ नहीं रहा है, या फिर फिजूल खर्ची बहुत हो रही है, तो रब से उपाय करके आप भी अपने जीवन से करीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। निर्धनता कभी घर में लौट कर नहीं आएगी, और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो 1 रुपए के सिक्के का उपाय ना केवल ये आपके जीवन में धन को लेकर आएगा, बल्कि धन को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करेगा। और उपाय इतना सरल है कि इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, बच्चे भी इस उपाय को कर लेंगे। इतना सरल आज के वीडियो में उपाय आपके लिए लेकर आए, और इस उपाय को करने में अलग से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, जो 1 रुपए के सिक्के का उपाय आपको बताएंगे, वीडियो में इस उपाय को आपको पूरा देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिससे कि उपाय आपको अच्छे से समझ आए। साथ ही साथ कुछ ऐसे उपाय आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी और आपको आपके शत्रुओं से भी छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके शत्रु है या फिर नज़र दोस्त से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो नज़र दोस्त के लिए भी उपाय आज के वीडियो में बताने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि 1 रुपए के सिक्के से आपको करना है। और ये रोग से मुक्ति के लिए, मतलब आपके घर में अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बीमार है, ठीक उसका स्वास्थ्य हो नहीं पा रहा है, बहुत दवाइयां वो आप कर रहे हैं, उसके बाद भी धन की बर्बादी लगातार बनी हुई है, तो आपको ये उपाय करना है। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन 1 मई को 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से घर के कोने में रख देते हैं। यह उपाय धन की वर्षा और खुशियों से भर देगा आपका जीवन। इसके बाद आपके घर में खुशियां और धन की बरसात होगी। यह एक सुनहरा मौका है जो आपको करोड़पति बना सकता है। वर्षों के बाद इस खास दिन पर मिठाई बांटे और लड्डू बांटे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस साल 1 मई को वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का समय है, जो कुल 21 शुभ योगों के साथ एक साथ हो रहे हैं। यह एक अद्भुत और सुखद मौका है, जिसे आपको आदर्श बनाना चाहिए। आप अगर वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बारे में नहीं जानते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वही दिन है जिस दिन खुद माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वहां के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा पाठ कर लेता है, तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से उसकी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को उसके जीवन की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाती है। और दूसरी तरफ इसी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा, मित्रों, ये कोई साधारण वैशाख बुद्ध पूर्णिमा नहीं होगा, बल्कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा होगा, जिसका न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष, पंडित, तांत्रिक, बल्कि वैज्ञानिक भी बेसब्र से इंतजार कर रहे हैं। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार इस पूर्णिमा पर पूरे 21 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और ऐसा समय कई वर्षों बाद आया है। बताया जा रहा है कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन पूर्णिमा लग रहा है, यानी कि मित्रों, इस बार 1 मई वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का दिन अपने आप में एक विशेष और
और खास महत्व रखेगा। जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती थी। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का पलट करके आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। और इस दिन आपने चुपचाप अगर सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय विधि विधान से उस तरीके से कर लिया जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कैसे आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो देखिए ये मित्रों, आपने देखा भी होगा, जब भी आपके घर पर माता लक्ष्मी जी के लिए कोई भी पूजा रखी जाती है तो उनकी पूजा को हमेशा 1 रुपये के सिक्के को रख करके ही शुरू किया जाता है। ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार माता लक्ष्मी जी की पूजा में जब भी मुद्रा का कोई भी पहला सिक्का रखा जाए तो वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है और उस पूजा का एक व्यक्ति को पलट करके लाभ अवश्य ही मिलता है। और अगर आपने इस पूर्णिमा वाले दिन, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आ रही है, इस दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, इस दिन किए गए उपाय से आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आने वाले समय में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी और सौगात लेकर आएगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा और जितने भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, इन उपायों के बारे में कहीं पर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि मित्रों 1 रुपए का सिक्का बड़ी आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगा। बस इसका उपाय इस पूर्णिमा वाले दिन आपको कैसे करना है, इसकी जानकारी हम आपको बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक अपनी आप में मुहूर्त है। मुहूर्त पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिलेगा और आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से भी मुक्ति मिल जाएगी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, तो मित्र पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जय और कमेंट बॉक्स में अपने राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हो, करके आप लाभ पा सकते हैं। वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे उस उपाय का लाभ आपको अवश्य ही पलट करके मिलेगा। इसीलिए बस आपको साधारण से 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर करना है। और वह कैसे करना है, चलिए आपको हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला उपाय जो है वह है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय।
देखिए मित्रों, अगर आपको ये बात नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो शुक्र ग्रह होता है वो धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह उसका साथ देता है, वह व्यक्ति धन संबंधित जो भी निर्णय लेता है, उस निर्णय से सिर्फ उसको फायदा पहुंचता है। और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बाद हमेशा आपका साथ दे, आप धन संबंधित जो भी निर्णय ले उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचे, तो सिर्फ आपको ये करना है, इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन आपको सूर्यास्त के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और 2 1 रुपए के सिक्के लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। फिर 2 सिक्के को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप 11 बार आपको करना है। माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्र, ओम महालक्ष्मी नमः। 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है या अपने बैग में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। दूसरे सिक्के को ले जाकर कि अपनी अलमारी में पूर्व दिशा में आपको रख देना है, जहां पर आप अपना रुपए पैसा रखते हैं, वहां पे रख दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय अगर आप ने इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यकीन मानिए मित्रों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह हमेशा आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। ये सिक्के अभिमंत्रित हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना पूरी तरह से शुरू कर देगा। दूसरा उपाय है धन में वृद्धि का महा उपाय। मित्रों, अगर आप चाहते हैं कि इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि हो, आपकी अलमारी हमेशा नोटों से भरी हुई रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, तो सिर्फ एक काम कीजिएगा कि 1 मई को एक पीतल की कटोरी ले लीजिएगा। उस कटोरी में 1 मुट्ठी काली मिर्च डाल दीजिएगा और उसके ऊपर एक सिक्का रख दीजिएगा, क्योंकि जो काली मिर्च होती है मित्रों, वो आपके उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके पास धन टिकता नहीं है। और इस कटोरी को, जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रूप का सिक्का रखा है, इसको आपको ले जाकर के अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की थोड़ी सी भी रोशनी आती होगी और आपको नीचे वापस चले आना है। 2 मई को आपको छत से वही कटोरी उठाकर लाना है जिसमें आपने 1 मुट्ठी काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है। इस कटोरी पर आपको लाल कपड़ा बांध देना, लाल कपड़े पर मौली धागा बांध देना है और इस कटोरी को उठाकर अपने उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये कटोरी जिसमें आपने काली मिर्च और 1 रुपए का सिक्का रखा है, ये चीज़ अभिमंत्रित हो जाएंगी। इन चीज़ों को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाए, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन की बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आपके ऊपर कोई ऐसा दोष है जिसकी वजह से आपके पास धन नहीं टिक पाता है, वह दोष खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में आपके पास धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है बंद पड़े व्यापार को चलाने का महा उपाय। मित्रों, पहले आपका व्यापार चल रहा था, अब आपका व्यापार चलना बंद हो गया है। पहले आपके व्यापार में धन आ रहा था, अब आपके व्यापार में धन आना बंद हो गया है।
तो इसकी एक मुख्य वजह जो तो हमारे हिंदू पुराणों में बताई गई है, वो यह बताई गई है कि आपके व्यापार को लग गई है नजर। और मित्रों, नजर इतनी खतरनाक चीज होती है जो हर पेड़ को भी सुखा देती है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार वापस से चलने लग जाए, इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के बाद आपके व्यापार में धन की वर्षा हो, तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा डेली वाले दिन, जिस दिन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा है, इस दिन शाम के वक्त अच्छी तरीके से आपको नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने पूर्व दिशा में एक घी का दीपक जला देना। आपको एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं मित्रों, 1 मुट्ठी काली मिर्च, 5 इलायची और 1 रूप का सिक्का रखना है। और इस कपड़े की पोटली बनाकर अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जल अब 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे मित्रों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अब इसी पोटली को आपको ले जाना है और अपने व्यापार स्थान में उस जगह रख देना जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो ये काली मिर्च जो आपने पोटली में रखी है, ये आपके व्यापार के हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके व्यापार में धन नहीं आ रहा है। ये इलायची आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। 1 मई 2026 को पड़ने वाली वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन करें 108 चावल के दाने का ये महा उपाय। जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। आपको तुरंत मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, 1 मई 2026 को पड़ने वाली पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं है, बल्कि एक साल में 12 पूर्णिमाओं में से सबसे 12वीं पूर्णिमा और सबसे ज्यादा खास महत्व किसी पूर्णिमा को दिया गया है, वो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को दिया गया है। साफ साफ हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया, उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। इनका आपको पलट करके लाभ मिलता ही मिलता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा भी होगा कि दुनिया भर के जितने भी तांत्रिक ज्योतिष पंडित होते हैं, वो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इस दिन अगर आपने प्राचीन काल के समय के महाउपाय, जिसमें 108 चावल के दाने का उपाय किया जाता है, इसको अगर आपने कर लिया तो इस उपाय को करने के बाद न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से तो तुरंत मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी, आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे इस उपाय को करने के बाद धन, दौलत, सुख, समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा वही पूर्णिमा जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में वर्णन है कि इस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर आती है, उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती हैं और देखते हैं किस घर में उनकी पूजा पाठ चल रही है। जिस घर में भी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की पूजा पाठ होती है, उस घर को माता लक्ष्मी जी अपना आशीर्वाद और वरदान देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक साधारण से 108 चावल के दाने का उपाय करके आप साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन की गई पूजा, साधना, क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। खास तौर से हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त करना चाहते हैं तो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन 108 चावल के दाने का महाउपाय अवश्य ही करिएगा, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, एक साल में
12 पूर्णिमा बढ़ती है जिसमें सबसे ज्यादा खास विशेष महत्व किसी का दिया गया है, तो वो वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को दिया गया है। इस दिन की गई पूजा साधना क्रिया का आपको तुरंत ही पलट करके लाभ मिलता है। देखिए दोस्तों, चावल बहुत ही साधारण सी चीज है। चावल वर्दी आसानी से हर जगह मिल जाता है, लेकिन इसका प्रयोग कैसे करना है ये किसी को पता नहीं होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कैसे सिर्फ एक साधारण से चावल का प्रयोग करके आप साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त कर सकते हैं, जिसके बाद आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। आपके पास जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में फिर आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि 108 चावल के दाने का उपाय जो आप करेंगे ये सही मुहूर्त पर और सही क्रिया अनुसार आपको करना होगा। दोस्तों, आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर चावल का ही उपाय आपको क्यों करना है, तो शायद ये बात आपको ना पता हो। हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा में अगर चावल का प्रयोग ना किया जाए तो चावल के बिना उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। चावल को हमारे हिंदू धर्म में अक्षत बोला जाता है और चावल का प्रयोग हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। कहा तो यहां तक गया है कि अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो माता लक्ष्मी जी के सामने आपको चावल के उपाय करना चाहिए। खास तौर से वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कोई भी व्यक्ति अगर 108 चावल के दाने का उपाय माता लक्ष्मी के सामने कर ले तो उसको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, फिर आपको कभी धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी की, और एक काम की जगह कमेंट बॉक्स में अपनी राशि में डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो अब जितने भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं दोस्तों, ये उपाय पूरे साल में सिर्फ वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसमें सिर्फ आपको चावल की जरूरत है। लेकिन बस इस बात का ध्यान रखिएगा, ये जो भी आप उपाय करेंगे इन उपायों को सही मुहूर्त पर कीजिएगा, सही क्रिया अनुसार कीजिएगा, तभी आपको इनका लाभ मिलेगा। और यह उपाय अगर आपने पूर्णिमा के दिन कर लिया, जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन के हर प्रकार के आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेंगे ही मिलेगी, आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इसलिए सबसे पहला उपाय जो है वो है धन प्राप्ति का महा उपाय। अब ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, इस उपाय को अगर आपने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लिया, इतना धन आपके जीवन में आएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए देखिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेगा, ये उपाय आपको सूर्यास्त के बाद करना है, मतलब कि वैशाख बुद्ध पूर्णिमा की सूर्यास्त के बाद आपको करना ये उपाय। इसके लिए आपको चाहिए एक लाल कपड़ा, आपको चाहिए एक ताला, 3 चाबी मार्केट से कोई भी ताला चाबी खरीद करके ले आए, और छोटा बड़ा जैसे आपकी इच्छा हो ताला चाबी खरीद लाइएगा। और आपको चाहिए एक मुट्ठी चावल, एक लाल कपड़े में आपको एक ताला चाबी रखना है, एक मुट्ठी चावल रखना है। इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है। पोटली बनाते वक्त मोली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। अब पूर्णिमा जब शुरू होगी दोस्तों, उससे पहले आपको इस पोटली को अपनी छत पर ऐसी जगह रखना है जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती हो,
सिर्फ इतना उपाय कर लीजिए, 5 तारीख को आपको सुबह उठना है, नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं। माता लक्ष्मी जी के लिए जब भी पूजा पाठ किए तो लाल कपड़े का ही इस्तेमाल कीजिए। अब आपको इसी पोटली को, जिसमें एक ताला और एक मुट्ठी चावल आपने रखा है, ले जाकर के माता लक्ष्मी जी के मंदिर में दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने कर लिया इस वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। इतना धन आपके पास आएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है बेफिजूल खर्ची से बचने का महा उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में बड़ा ही बेफिजूल खर्ची होती है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास जो धन आ रहा है वो बेफिजूल खर्च ना हो, उल्टा उसमें वृद्धि हो। जो आपके पास पैसा आ रहा है उसी पैसे के द्वारा आप दूसरे रास्ते भी पा जाएं, जहां से आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए। तो एक महा उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, या उपाय कर लीजिए और अवश्य ही आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा, और जो धन आपके पास आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। देखिए, एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल के ग्लास ले लीजिए, पीतल की चम्मच ले लीजिए, पीतल की चाबी का गुच्छा ले लीजिए, कुछ भी आप ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। एक लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े में पीतल का सामान रख दीजिए। 108 चावल के दाने रखी है जो टूटे ना हो। दोस्तों बहुत ध्यान रखिएगा, चावल टूटे ना हो। 108 चावल के दाने रखिए, एक चुटकी हल्दी रख दीजिए। आप इस लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त आप लोगों को मौली धागे का इस्तेमाल करना है। इसी पोटली को अपनी छत पर ऐसी जगह रख दीजिएगा जहां पर चंद्रमा की रोशनी आती है। सिर्फ इतना उपाय आपको करना है। 5 तारीख को इसी पोर्टल को अपनी तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिएगा। इतना उपाय अगर आपने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लिया दोस्तों, स्टैंप पेपर पे लिख के ले लीजिए कि आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां खत्म होंगी। आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चलाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों तीसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों ये बात तो आप भी जानते हैं कि आज का समय ऐसा हो चुका है कि अगर आप अपने मतलब सही मतलब रखते हैं तब भी लोग आपसे चिढ़ने लग जाते हैं। आपके दोस्त यार, आपके नातेदार, रिश्तेदार आप पर काला जादू, काले विद्या बंधन कुछ ऐसा अगर करवा दिए हैं तो अब आप परेशान मत हो। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो उपाय कर लीजिए, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके घर से काला जादू विद्या तो खत्म हो गई होगी। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के सूर्यास्त के बाद आपको एक काला कपड़ा लेना है। काले कपड़े में एक मुट्ठी चावल डालिए। इस काले कपड़े को काले धागे से बांध दीजिए। इसकी बना लीजिए काली पोटली। घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से 3-3 बार बाईं ओर से दाईं ओर घुमाएं। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इस काली पोटली को बाईं ओर से दाईं और 3-3 बार घुमाना है। इसे पोटली को जिस पूर्णिमा की रात अपने घर की उत्तर दिशा में कहीं भी रख दीजिए। अगले दिन 5 तारीख को सूर्यास्त के बाद इसी पोटली को बहती हुई नदी में बहा दीजिए। इतना उपाय अगर आपने वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लिया दोस्तों, आपके घर की बरकत जो रुकी थी, उन्नति जो रुकी थी, वो तो होगी। आपके घर पर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाएगा। पूरे साल माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहेंगी। एक बात का ध्यान रखेगा दोस्तों, जिससे व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, वह व्यक्ति कोई भी निर्णय ले ले, उस व्यक्ति को उस निर्णय से फायदा पहुंचता है। शुक्र ग्रह
अगर आप चाहते हैं कि आपका मजबूत हो जाए तो दोस्तों एक साधारण उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। आपको 1 किलो चावल लेना है। 1 किलो चावल को रखना है सफेद कपड़े में। सफेद कपड़े को मौलिक धागे से बांध करके इसकी पोटली बना लीजिए। माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाइए, वहां के किसी भी पंडित को इस चीज का दान कर दी। इतना उपाय वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के दिन कर लीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, आपका शुक्र है इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो दोस्तों वीडियो लाइक करें। जय मां लक्ष्मी।